नमः शिवाय। नमः शिवाय। चंद्रशेखर शशिधर नागेश्वर हर 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 महादेव। महाकालेश्वर अखंडेश्वर भूतेश्वर आनंदेश्वर नागेश्वर महादेव। हे भोलेनाथ, ये दशानन रावण आपको बारंबार प्रणाम करता है। ये चटक चटीली, ये चटक चटीली करुण, ये धरा धन धन धोर, ये करती, ये प्रलय गान गाता भोले शंकर। नाच करो शिव शंकर, ये ठंडो दत्त करो शिव शंकर। भोलेनाथ, ये क्या आपकी पूजा आराधना उपासना करते हुए नित्य प्रतिदिन की भांति आपके ध्यान में मग्न होकर आपकी पूजा उपासना कर रहा था, लेकिन एक ये कैसी पुकार है। कौन कह रहा शस्त्र उठा लो, कौन कह रहा धनुष पुनः संभालो, कौन कहता ये धरा डोले पर विवश हो। ये कैसी चट 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 सी ये चटा चौक है। हे शंकर, हे भयंकर प्रलयंकर, ये रावण आज होता कैसा। कौन कह रहा सावधान, ये पुकार ध्वनि कर करता सावधान। ये दिशाओं की बात करता था, इन दिशाओं पर आधिपत्य मेरा है। इस त्रिलोक को जीत कर इस रावण ने देवताओं को बंदी खाने में दे रहा है, बंदी खाने में दे रहा है। मैं रावण बड़बंका, मेरी सोने की लंका, जो ना भजता सदा शिव को, जो ना भजता सदा शिव को, सब कुछ मैं उसका छीन लेता। और जो भजता सदा शिव को तो देवताओं से छीन कर भी देता। लेकिन ये नादान छोकरे, रुक जा वहीं पर, रुक जा। ये नादान छोकरा कौन कौन? क्या ये छोकरा मुझको कहता सावधान? जहां भी देखता हूं ऊपर से नीचे तक, इधर से उधर तक, जिस दिशा में मेरी दृष्टिपात होती है वहां तक रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता सबूत ये रावण
तो आज कौन कहने वाला सावधान। ओह, ये पूरब दिशा की ओर जम्बोदेव के तरफ कौन जा रहा है। ओह, सुर नाग कश्यप आदि या गंधर्व, इनमें से कौन हो सकता है। क्या कह रहे हैं। और ये हंसी सी कर पुकार, ये पार कहता कौन सा। हे भोलेनाथ, आप मौन क्यों है। आपने प्रतिदिन की भांति हमें सतों गुण सुनाया करते थे। हे भोलेनाथ, आप तो नित्य प्रतिदिन मुझे सत्य गुण की बातें बताया करते थे, लेकिन आज आप मौन क्यों है। कौन है जिसने आपको मौन कर रखा। नहीं बताएंगे, योग माया से क्या करूंगा। आप नहीं बताएंगे तो भी मैं क्या करूंगा। ओ नमः शिवाय। ओ ज्ञात हो गया, लक्ष्य आयुध उपलब्धि सीता रचा स्वयंवर सीरत ध्वजने सम्मुख काल मेरा लाने को। तो काल कौन। हे भोलेनाथ, क्या वह ब्रह्म उपस्थित हुआ धरा धाम पर, जिससे मेरी विजय पताका है, जिससे कारण तरना मुझको, जिसने युगों युगों तक भटकाया। क्या वह ब्रह्म आ गया जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब भजते। क्या वह ब्रह्म आ गया। अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण से उसका सामना अवश्य होगा, क्योंकि रावण जाएगा और देखेगा वह ब्रह्म कौन। अगर ब्रह्म है तो फिर भी नहीं डरेगा, फिर भी नहीं झुकेगा, लड़ेगा। और अगर वह ब्रह्म नहीं तो चंद्रहास क्या भागी होकर वही अपने प्राण त्यागेगा। लंका के प्रत्याहारी हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित किया जाए और लंका की संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे माथे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृतः। हे शिवाकांत, हे भूत भावन भगवान शंकर, आपका यह दास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था। अचानक मेरा यह मनमानस बार बार उस वसुंधरा की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है। शिवाकांत, ये मेरे सरल रंध्रों में बार बार ये सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन। क्यों पावन वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए लायक हो रहा है, या फिर ये मेरी प्यासी खड़ा है, फिर किसी पापी पाखंडी के
रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है। ये बार बार हमारे श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति कौन कर रहा है? अरे ये गीत प्रलय का किसने गाया? ये गीत प्रलय का किसने गाया? ये किसने अंतर सत्ता दी ज्वाला? ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? या फिर हाथ शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया? ये जागो शब्द कहां से आया? बार बार श्रवण में जागो बाणासुर ये शब्द की पुनर्ति करने वाला कौन है? क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार ये आज अपनी चरम सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा बार बार हमसे दया की भीख मांग रही है, देख रहा हूं तो आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप 12 आकाश मंडल में देवताओं के विमान अपने निज आस्थान को छोड़कर अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। कारण क्या है? भोलेनाथ विदित कराओ। ये तूफान की आंधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? क्या उस पावन वसुंधरा में किसी ऐसे वीर ने जन्म ले लिया जो बाणासुर को ललकारने की चेष्टा कर रहा है? कदाप नहीं, क्योंकि देख रहा हूं आज भी लगी हुई हमारी महल पर उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं भगवान शंकर ने दी थी और कहा था बाणासुर जब तक ये ध्वजा तुम्हारे महल पर है तब तक तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। तो आज भी वह ध्वजा हमारे महल पर गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है। फिर ये कारण क्या है शिवाकांत? कारण क्या करावे? कारण क्या करावे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। मन विचलित हो रहा था लेकिन बड़ी प्रसन्नता हो रही है कारण को जानकर। कारण में जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, राजा जनक एक ज्ञानी राजा है, एक धर्मात्मा राजा है। भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा को चिन्हित करने का प्रयास राजा जनक तुम्हारा अवश्य ही सफल होगा। ये कौन आकाश मार्ग से पुष्पक विमान लंका का राजा रावण अवश्य ही ये मिथिला की ओर जा रहा होगा, क्योंकि राजा जनक ने एक नाम यज्ञ को यज्ञ का भी दिया है और जहां पर यज्ञ होता है तो निशाचर पहुंचते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुपावे। मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा ये मत में मत वाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा देख रहा हूं, बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है और समाज के मध्य में विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर का पावन आयुध ये बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं। धर्म के कार्य में सबको सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और यदि सहयोग नहीं करते तो फिर विरोध का कोई औचित्य बनता नहीं है। इसलिए
हमारी एक घोषणा है कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है। ऐसे कार्य में सभी सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा। सम्मुख मिथिला देखी तो आज मिथिला को देखकर ये रावण सोचने पर विवश आए, क्या ये वही मिथिला है जहां सतानंद अष्टावक्र जैसे गुरु जन उपस्थित है? क्या ये वही मिथिला है जहां कार्की जैसी महिलाओं को ऋषि मुनियों की उपाधि पर उपस्थित कर दिया गया? हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाथ, आपको ये रावण बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है, लेकिन ये दशानन रावण आपको इस दशा में देखकर सोचने पर विवश है। आज इन सनातन विलंबियों ने आपको इस दुर्दशा में रख दिया। एक समय इन्हीं सनातन विलंबियों को जो पूछने वाले थे, यहां तक कि कह दिया जाए सनातन धर्म के जो देवता आदि थे, एक आयुध के द्वारा अपने भगवान के शीश को कटवा दिया जाता है। वाह, जब ये देवता ही अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा सकते हैं, तो उनको पूछने वाले ये भगवान शंकर के आयुध को यहाँ पर बल वेदिका में रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सावधान हो जाए, यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस, राजा महाराजा जितने भी उपस्थित हैं, ये रावण सबको चुनौती देकर कहता है, जब तक हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर ना मिल जाए, तब तक आयुध को हाथ लगाने की कोशिश न करे, वरना इस चंद्रहास का प्रहार उसके हाथों से सहित उसकी ग्रीवा पर अवश्य होगा। देख रहा था, बड़ी सुंदर समाज थी। बड़ी सुंदर समाज थी, बड़ी कुशलता से कार्य चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों की समाज है। इस नगर के लिए, इस नगर के निवासियों के लिए कहा जाता है कि पुर नर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये ज्ञानियों की समाज है और ज्ञानियों की समाज में अनुचित कार्य हो नहीं सकता। साधारण ज्ञानी नहीं, याज्ञवल्क्य गार्गी जैसी महिलाएं, शतानंद जैसे महर्षि, ये सभी एकत्र हैं। फिर भी लंका के राजा रावण का आगमन हुआ है, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण जय जय भगवान शंकर की। ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से मारीची, मारीची से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, उनके पुत्र वाले। जय जय भगवान शंकर की, जय जय भगवान शंकर की। हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं भाई, रिश्तेदारियां है तो जानना पड़ेगा। हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हुए जानकर प्रसन्नता हुई, लेकिन यहाँ हमारे विषय में न जानकर आपका विरोध जिस कार्य में है उसके बारे में जानते होते तो ये विरोध न करते। आपने कहा किस धनुष को आज रख दिया गया है काल के गाल में,
इसे तुड़वाया जा रहा है, यह कार्य अनुचित हो रहा है। इन सनातनियों ने विष्णु का शीश कटवा लिया, तो हम आपकी पूरी बात का उत्तर केवल एक धाली में देते हैं। जैसे इस संसार में परहित एक कृत्य है जिसके लिए कहा जाता है कि परहित लाग तजय जो देही, तो संतत संत प्रशंसे तेही। इस संसार में जो परस्वार्थ के लिए अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसकी प्रशंसा केवल मनुष्य नहीं, वह देवता भी करते हैं। तो भगवान विष्णु ने परस्वार्थ के कारण अपना शीश कटवाया। इधर यदि इनका खंडन हो रहा है तो इनकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। इनका जन्म हुआ है, शरीर स्थगित हो गया है धनुष के माध्यम से, लेकिन प्राण अभी भी है। और जब प्राण है तो प्राणों का जिसका निर्माण है उसका निर्वाण भी होता है। निर्माण और निर्वाण, निर्माण माने रचना, निर्माण माने मोक्ष। तो आज इनका निर्माण होना है। निर्माण पहले बहुत पहले हो चुका था। तो यदि इनको मोक्ष मिल रहा है, इनका हित हो रहा है, जिसने अपने पूरे जीवन हित किया आज उसका कल्याण हो रहा है, तो इसमें आपका विरोध नहीं, सहयोग होना चाहिए। श्री बाला आपके द्वारा अनेक तर्क रखे गए, लेकिन अच्छा ये बताइए, कहीं किसी का वध कर देना या अपने आराध्य का शीश कटवा देना ये हित हो सकता है ना? आपके द्वारा एक बात बहुत अच्छी कही गई कि ये भी अचल है, चल नहीं सकते, लेकिन श्वास है, प्राण है, सोता हुआ व्यक्ति भी निर्जीव समान है। जब विष्णु जी के द्वारा युद्ध में पराजित होकर दैत्य आदि गण भाग गए, लेकिन उन्होंने देवताओं को सताना नहीं छोड़ा। तब विष्णु जी को नींद आ गई और देवताओं के ऊपर पुनः आक्रमण उन्हीं दैत्यों के द्वारा हुआ। तो इंद्र ने क्या कहा, अब विष्णु जी को जगाया कैसे जाए? तो बुलाया किसको? दीमक को। और क्या कहा कि अगर आप विष्णु जी की सारंग की प्रतिंचा को काट देंगे तो विष्णु जी चीर निद्रा से उठ जाए। दीमक ये करने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा पाप लगेगा। बोले पाप आप नहीं लगेगा, यज्ञ में तुमको भाग और मिलेगा। उस लालच के कारण दीमक ने प्रत्यंचा काटी और विष्णु जी का शीश कट गया। तो लालच देवताओं को भी हुई कि विष्णु जी को जगा दो, और वहां दीमक को भी कि हमें यज्ञ में भाग मिलेगा। तो लालच कभी धर्म का भाग नहीं हो सकता। उन्होंने भी वहां धर्म किया, अपने आराध्य का शीश कटवा दिया। और आज यहाँ पर राजा जनक भी अधर्म करने पर उतारू है, अपने आराध्य के आयुध को तुड़वाना चाहता है। श्री बाला क्या कह रहे हो? राजा जनक अधर्म कर रहा है? कैसे कैसे? अपने आराध्य के आयुध को अगर कोई तुड़वाए तो क्या धर्म नहीं है? कोई मंदिर बनाए और पूजा जाए और इसके बाद उसको तुड़वाया जाए तो क्या धर्म नहीं है? तो आप मंदिर से समता इस धनुष की कर रहे हैं क्यों? अच्छा, धनुष को पूजा नहीं गया? क्या ये पूजनी नहीं है? अरे पहले बात सुनो, क्या धनुष पूजनी नहीं है? क्या उसको पूजा नहीं गया? और जब उसको पूजा गया तो जो पूजनी हो जाता है तो उसका खंडन नहीं किया जाता। इधर सुनो, मंदिर से प्रतिमा की समानता नहीं की जाती। तुमने कभी सुना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है? ना सुना होगा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसमें प्राण है।
यदि मंदिर में मूर्ति नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो चाहे आप 10 बार बनाओ चाहे 10 बार मिटाओ, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि वो तो एक प्रतिमा है। और यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा है तो मूल उसमें मूर्ति का है या मंदिर का है? मंदिर पूजा जाता है या मूर्ति? एक क्षण, आपके द्वारा कहा गया प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको खंडित नहीं किया जाता। तो क्या इसमें प्राण नहीं है? और जब इनमें प्राण है तो इनको खंडित क्यों किया जा रहा है, इनको क्यों तोड़वाया जा रहा है? तो तुम सिद्धांत को थोड़ी बदल सकते हो, ये सिद्धांत है। अच्छा, तुम सिद्धांत को बदलेंगे, राजा जनक सिद्धांत को बदलेगा कि जिसमें प्राण हो उसको मरवा दो, उसको तोड़वा दो। वही राजा इंद्र ने, देवताओं ने मिलकर विष्णु के साथ किया, उसका शीश कटवा दिया। आज राजा जनक कर रहा है, उसमें भी तुम विरोध नहीं कर रहे हो। अरे देखो, यदि शीश की बात कर रहे हो तो भृगुपत्नी ने दैत्यों की रक्षा की थी और उसके बदले में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। सुदर्शन चक्र से उनका भी शरीर नष्ट हुआ, तो ये क्या था? उनकी शरण में आए। ये उस समय उनका धर्म बनता था कि उनकी रक्षा उनको करना चाहिए। उस समय धर्म और अधर्म नहीं था, उस समय ये उनका व्यक्तिगत धर्म था कि वो दैत्य थे और भृगुपत्नी भी दैत्य वंश से थी। यदि उनके पास आए तो उनके सहयोग करना चाहिए, तो ये सहयोग की भावना रही। बात धनुष की, यदि इनके प्राण इसमें स्थित हैं, ये धनुष न बनाए गए होते, ये शरीर होते, सचल होते, तो ये मोक्ष अपने निज कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर लेते। अब ये अचल है लेकिन प्राण है, तो आखिर कब तक रखे रहे? इसमें इस धनुष का हित है और तुमने अपने जीवन में किसी का हित सोचा नहीं है, तो इनका हित कैसे सोचोगे? आपके द्वारा कहा गया दैत्य माता, यानी कि दैत्य गए, उनकी रक्षा की। अरे शरण में जो आएगा उसकी रक्षा की जाएगी, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन वहां भी उसका परिणाम उन्हें अपनी शीश को कटवा कर चुकाना पड़ा। लेकिन वहां राजा इंद्र ने विष्णु का शीश कटवाया, कौन सा परिणाम भोगना पड़ा? और आज राजा जनक इसको तुड़वाने पर उतारू है, इसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा उनको भी। हेलो, हाँ, ये सम्मानीय श्री हर्ष कुशवाहा जी, सुनील कुशवाहा जी, अनिल कुशवाहा जी और हमारे पुन्ना यादव जी, इनकी तरफ से 50 रुपया हमारे रावण सरकार और वाणासुर जी के सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय अनुसार इस धनुष का टूटना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस समय ये धनुष का निर्माण हुआ, महात्मा दधीच से हड्डियां मांगी गई। अता ना पता जाने कहा क्या बोलते हो? जिस समय ये हड्डियां मांगी गई, वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा। उन्होंने कहा कि अभी प्राण स्थित है हड्डियों में, इनका तरन तारण कैसे होगा? तो देवताओं ने आश्वासन दिया था कि त्रेता के चौथे चरण में। कौन से त्रेता के चौथे चरण में? ये कौन सा त्रेता है? ये कौन सा चरण चल रहा है? ये कौन सा चरण? तुम बताओ। तुम्हें नहीं पता? हमें नहीं पता, तुम बताओ। ये वही तुम्हें पता होना चाहिए, तुम कह रहे हो। सुनो इधर, ये 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ठीक, ये 4 युग हैं। और प्रत्येक युग में त्रेता होता है। अच्छा, यही कहोगे ना? नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं? त्रेता स्वयं में एक युग है। अच्छा, त्रेता स्वयं एक युग है। ठीक, फिर तो जब त्रेता के चौथे चरण में यानी अंत में परमात्मा का अवतार होगा, बिल्कुल, उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, बिल्कुल, तब इनका तरन तारण होगा। बिल्कुल। तो बताओ, इस धनुष का कल्याण हो रहा है कि? देवताओं ने ये अवश्य कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कौन से त्रेता में कौन से मनवंतर में। त्रेता का 25-30 है क्या? बिल्कुल। कितने हैं? बेमतलब की बात करते हो। अरे तुम बेमतलब की बात ना करो। अच्छा, ये बताओ, देवताओं ने विष्णु का शीश क्यों कटवाया? युग कितने होते हैं? 4 युग होते हैं कि 5 होते हैं? 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अच्छा, तो ये त्रेता चल रहा है वर्तमान में। क्या पूरा नहीं आते? अरे सुनो,
युग चारे होते हैं, यदि पांचवा तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। अरे तो पुनः भी तो वही दोहराया जाता है, पुनः वही युग आता है, पुनः त्रेता आता है, लेकिन कौन से त्रेता में होगा ये बताओ। और इंद्र के द्वारा जब शीश काटा गया तो क्यों? क्या ये अधर्म नहीं है? ये बताओ। अरे तो जिसना नहीं तो सुनो, ये रावण के होते हुए ये धनुष कर्षण नहीं होगा, और ये कर होगा धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणछंडी का नर्तन होगा, ये लाशों के लग जाएंगे अंबार। लेकिन रावण के होते हुए आज ये धनुष कर्षण नहीं होगा। तुम अपने स्वभाव से बसीभूत हो, बैर कारण सबका होते, केवल तुम्हारा वही स्वभाव बन गया है दशानन। तो फिर ऐसा नहीं होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और बालों का वर्षण होगा, ये लोठों के लग जाए ढेर, रणछंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे बलि के लाल, ये अपने अस्त्रों को संभाल। अगर ये कहता बारंबार कि धनुष कर्षण होगा तो तेरे शीश को उतार कर उछाल उछाल, लेकिन मेरे होते हुए आज न धनुष कर्षण होगा, न धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा तो फिर ये हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हण करने की ये पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। अरे जब ये सौभाग्य जब बनेगी तब देखा जाएगा। बीच में ना भुला करो, ये सीखते जाओ। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी कि हर जगह बोलना। कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी, सौभाग्य की सीरत ध्वस्त में वो ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये अगर क्रूरता की तू कठिन धारा की बात करता है तो सुन, ये काटूंगा छाटूंगा तेरी इन भुजाओं को, मार मार भगाऊंगा। ये सब भूमंडल कांपेंगे। आज ऐसा रुद्र रूप दिखाऊंगा, इसके आगे अगर तू बोला तो तेरी जिह्वा को लात लगल के निकाल तेरे सम्मुख दिखलाऊंगा। रुद्र रूप दिखाओगे? रुद्र रूप किसके पास है? इस संसार में रुद्री किसको कहा जाता है? ये शंकर भगवान को। अच्छा, शंकर भगवान को तुम अपने आप में ढाल लोगे क्या? अरे शंकर भगवान को क्या कहा जाता? अरे रुको, बात सुनो, रुद्र रूप की बात नहीं कहा, रुद्र रूप दिखलाऊंगा, यानी कि आज मैं यहाँ हाहाकार मचाऊंगा। वो रुद्र नहीं है, वो रौद्र है। रौद्र, रौद्र का तात्पर्य होता है क्रोध से, ठीक? रुद्र नहीं, रौद्र। इसलिए अपने कार्य की पूर्ति करो। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखिए यहाँ